Assalamu alaikum. Welcome to the third lecture of our jewelry designing course. उम्मीद करता हूँ आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज का हमारा टॉपिक है गम बॉल के रिलेटेड। ये एक ऐसा टूल है जो हेल्प करता है हमारे ऑब्जेक्ट को मूव करने में, रोटेट करने में या स्केल करने में। ये ऑब्जेक्ट एक बहुत इंपॉर्टेंट ऑब्जेक्ट है क्योंकि हमें हर पोजीशन पे, हर पॉइंट पे नीड होती है गम बॉल की, जिसकी मदद से हम अपने ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक कहीं पे मूव कर सकें, प्लेस कर सकें। क्योंकि ये ऑब्जेक्ट तो हम बना लेते हैं, लेकिन अगर उसको हम सही एंगल नहीं देंगे, सही पोजीशन नहीं देंगे, तो उसकी खूबसूरती हम नहीं कायम रख सकेंगे। ओके, तो अब हम स्टार्ट करते हैं, सॉफ्टवेयर पे चलते हैं और देखते हैं कि गम बॉल को हम किस तरह से यूज करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो गम बॉल ये हमें दिए गए हैं। ये जो टूल है ये गम बॉल टूल है। अभी ये टूल ऑफ है। यहाँ पे मैं एक शेप ड्रॉ करता हूँ, एक सर्कल मैं यहाँ पे ड्रॉ करता हूँ। 5 mm का सर्कल ये मैं ड्रॉ कर रहा हूँ। यहाँ पे मैंने 5 लिखा है, तो यहाँ पे 5 mm का ये सर्कल ड्रॉ हो जाएगा। ओके, तो यहाँ पे अब मैं इस सर्कल को पकड़ता हूँ। तो अब अगर मैं इसको मूव करना चाहता हूँ किसी स्पेसिफिक डायरेक्शन में, या इसका मैं साइज चाहता हूँ कि मैं इसी का 3 mm या 2 mm साइज कर दूं या 10 mm साइज कर दूं, तो वो करने के लिए भी मेरे पास कोई ऑप्शन नहीं है। अभी सिर्फ मैं इसको रैंडमली किसी जगह पे मूव कर सकता हूँ। तब ऐसे ही पकड़ के एक स्ट्रेट लाइन के अंदर अगर मूव करना चाहता हूँ तो नहीं कर सकता। अभी ऐसा पॉसिबल कब होगा? जब मेरे पास ये टूल होगा गम बॉल। ये ऑब्जेक्ट मैंने पकड़ा हुआ है, गम बॉल टूल ऑन है, तो ये मुझे ये सारे ऑप्शंस देगा, ये फीचर्स देगा कि इस ऑब्जेक्ट को मैं मूव कर सकूं, स्केल कर सकूं, रोटेट कर सकूं। ओके, तो अभी मैं इसको, ये जो मेरे पास ब्लू एरो है, इसकी मदद से ऊपर या नीचे इस डायरेक्शन में मूव कर सकता हूँ। इस एरो से ऐसे मूव कर सकता हूँ। इस पॉइंट से मैं इसको रैंडमली कहीं पे भी मूव कर सकता हूँ। ये जो ब्लू एरो है, ये ब्लू एरो के नीचे ब्लू बॉक्स है, इससे मैं इसकी जो साइज है उसको कंट्रोल कर सकता हूँ। अगर शिफ्ट दबा के मैं इसको मूव करता हूँ तो ये हर डायरेक्शन में इसका साइज छोटा या बड़ा कर देगा मुझे। और ये रेड भी सेम इसी तरह यूज होगा। ये ब्लू लेंथ के लिए यूज होता है, रेड विड्थ के लिए यूज होता है। ओके, तो और ये जो सा है, ये रोटेट के लिए ये ऑप्शन है। ये जो येलो कलर की आर्क है, इससे मूव कर सकता हूँ मैं इसको, किसी भी एंगल में रोटेट कर सकता हूँ। अगर मैं शिफ्ट दबा के रोटेट करता हूँ तो ये 45 डिग्रीज को स्किप करके, तो ये मुझे 45 डिग्रीज के डिफरेंस से एंगल्स देगा। अगर मैं चाहता हूँ कि ये मैं स्पेसिफिकली 20 डिग्री पे मूव करूँ, रोटेट करूँ, तो मैं इसके ऊपर क्लिक करूंगा। सिंपली यहाँ पे मुझे ऑप्शन दे देगा, यहाँ मैं 20 डिग्री लिखूंगा और ये मूव हो गया। अगर मैं चाहता हूँ कि इसको इस डायरेक्शन के अंदर 10 mm पीछे ले जाऊं, यहाँ पे मैं इस एरो के ऊपर क्लिक करूंगा, यहाँ लिखूंगा -10, और ये इसको 10 mm पीछे ले जाएगा। अगर मैं यहाँ पे सिर्फ 10 लिखता हूँ तो ये 10 mm आगे ले जाएगा इसको। ओके, तो अब पॉइंट्स और ये गम बॉल, इन दोनों के ऊपर आज का लेक्चर होने वाला है। तो मैं आपको कुछ डिफरेंट शेप्स ड्रॉ करके दिखाऊंगा पॉइंट्स और गम बॉल की हेल्प से। सर्कल से हम शेप्स ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले एक सर्कल 5 mm का ले लिया, क्योंकि इस तरह के हम 4 सर्कल्स ले लेते हैं। अब डिफरेंट हम शेप्स आज इनसे ड्रॉ करेंगे। सबसे पहले हम ड्रॉ करेंगे एक लाची। मैं पॉइंट्स ऑन करता हूँ। ये ऊपर और नीचे वाले पॉइंट को मैंने लिया, ये जो ब्लू बॉक्स था इसको मैंने पकड़ा और दोनों को अपोजिट डायरेक्शन के अंदर एक्सटेंड कर दिया और एस्केप 2 दफा दबा दिया, तो ये मेरे पास एक शेप बन गई। इसको लाची शेप कहते हैं। ओके, तो उसके बाद ये सर्कल है, यहाँ पे मैंने इसके पॉइंट्स ऑन कर दिए। सिर्फ एक पॉइंट लिया और इसको ऊपर मैंने उठा लिया और 2 दफा एस्केप दबा दिया। ये मेरे पास जो शेप बनी है इसको सरू शेप कहते हैं। इसका साइज भी मैं 10 mm कर देता हूँ। मैं शिफ्ट दबा के इस बॉक्स को यूज कर रहा हूँ, इसलिए हर डायरेक्शन में बड़ा कर रहा है कि ये सरू शेप बन गई है। उसके बाद अब मैं इन पॉइंट्स को ऑन करता हूँ और ये 2 पॉइंट्स मैंने कैप्चर किए हैं, और ये ब्लू एरो से मैं इसको नीचे की तरफ ले जाता हूँ, तो ये एक दिल वाली शेप बन गई है, हार्ट शेप। इसको भी अब मैं बड़ा करके 10 mm का कर लूंगा। हाँ सॉरी, ये शिफ्ट तो बाकी होगी, सिर्फ लेंथ बड़ी कर दी थी। अच्छा, ये भी बड़ी होगी, 10 mm की हो गई।
उसके बाद इस सर्कल से मैं सिंपल सी एक शेप कर रहा हूँ जो पॉइंट्स ऑन के बगैर ही ड्रॉ हो जाएगी। ये सिर्फ ब्लू बॉक्स को मैंने इस तरह खींचा और ये एक शेप मेरे पास ड्रॉ होगी बेजा। आप लोगों ने देखे होंगे इस टाइप के स्टोन्स लगे होते हैं डिफरेंट फाइन ज्वेलरी के अंदर। ये भी स्टोन लगा होता है बिल्कुल, जो ये गोल्ड स्टोन होता है। ये स्टोन की शेप्स हैं। और भी कुछ स्टोन्स हैं जो जिस तरह के, अब ये स्टोन है जो इस तरह का होता है, इस शेप के अंदर भी आते हैं, स्क्वायर शेप में भी आते हैं, बॉक्स बिल्कुल जैसे ये है। जैसे ये शेप है। ये शेप्स मैंने ड्रॉ की हैं ये कर्व टूल की मदद से, पॉइंट्स और गम बॉल। ये जो गम बॉल है इसकी मदद से हम इनको किसी भी जगह पे मूव कर सकते हैं, रोटेट कर सकते हैं, रिसाइज कर सकते हैं। ये तो अभी हमने लुकिंग डाउन व्यू के अंदर देखा है इसको। अब अगर हम 3D व्यू के अंदर चले जाते हैं, प्रोस्पेक्टिव व्यू के अंदर, तो यहाँ गम बॉल की क्या गम बॉल फीचर्स है। यहाँ पे हमें बेसिकली ज्यादा जरूरत गम बॉल की इस पॉइंट पे पड़ती है जब हमने इनको ऐसे रोटेट करना होता है या इस तरह से हमने इनको रिसाइज करना होता है। मतलब 3D के अंदर ये गम्बोल टूल ना हो तो 3D डिजाइनिंग हो ही नहीं सकती। ये इतना इम्पोर्टेंट टूल है। इंशाल्लाह आप, उम्मीद करता हूँ मैं समझ गए होंगे गम्बोल टूल किस तरह से यूज किया जाता है। ये गम्बोल टूल है, ये अगर ऑफ हो तो हमारे पास पॉइंट्स नहीं आते। ये आपने सबसे पहले ऑन करना है जब भी डिजाइनिंग करनी है, और इंशाल्लाह ताला आप लोग इजीली डिजाइन कर सकेंगे। क्योंकि जब तक आप ये नहीं समझते कि हम अपने ऑब्जेक्ट को मूव किस तरह कर रहे हैं, कौन सा टूल यूज हो रहा है और हम अपने ऑब्जेक्ट के साथ क्या क्या एक्टिविटी कर सकते हैं, तब तक आप डिजाइनिंग परफेक्टली नहीं कर सकते। तो बेसिकली गमबॉल टूल एक ऐसा टूल है जो आपको अलाउ करता है अपने ऑब्जेक्ट के साथ छेड़खानियां करने पे। जब तक आप अपने ऑब्जेक्ट को अपनी मर्जी के मुताबिक नहीं छेड़ सकते, तब तक आप उससे कोई शेप किस तरह से अच्छी बना सकते हैं, ऐसा पॉसिबल तब तक नहीं हो सकता जब तक आप गमबॉल टूल का यूजेज नहीं सीख सकते। दोस्तों आज हमने सीखा कि किस तरह से हम गम्बोल को यूज करते हैं और कैसे हम डिफरेंट शेप्स कर्व की मदद से ड्रॉ कर सकते हैं और उनको रिसाइज कैसे करते हैं और उनको मूव कैसे कर सकते हैं, और डिफरेंट कर्व्स को यूज करके हम किस तरह से न्यू शेप्स बना सकते हैं। तो इंशाल्लाह मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखें। अल्लाह हाफिज।